कहीं हम आप रास्ता भटक जाते हैं, कोई हमसे आपसे भूल चूक गलती होती है, किसी मार्गदर्शक की, रास्ता बताने वाले की, सही ज्ञान विद्या समझाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लो धर्म हम आप कर रहे हैं, अब गलती करने वाले को तो जल्दी समझ में आता नहीं है कि हमसे कोई गलती हो रही है। जैसे किसी को दिशा भ्रम जब होता है तो उसको लगता है कि सूरज आज पश्चिम में निकल रहे हैं। जाकी मति भय भ्रमित खगेशा, पश्चिम दिशते उगय दिनेशा। जबकि दुनिया जानती है कि सूरज कभी पश्चिम में नहीं निकलते, लेकिन कभी कभी आपके भी जीवन में आता है दिशा भ्रम। लंबी दूरी कहीं रिश्तेदारी चले गए तो आप कहोगे हमको इधर पूरब नज़र आ रहा, जिधर पश्चिम उधर पूरब नज़र आता, और जिधर पूरब है उधर पश्चिम समझ में आता। लेकिन धीरे धीरे ये भ्रम दूर होता समय आते आते। इसी तरह मान लो हम आप धर्म तो कर रहे हैं, हो सकता हमसे धर्म के नाम पर गलती हो रही हो, हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कोई जानकार तो जान रहा है कि भाई आदमी गलती कर रहा, तो हमको आपको समझाने का प्रयास करेगा। और समझाने वाले को ही गुरु, टीचर, ट्यूटर, मास्टर कहा जाता। भाई जिस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे, कोई हमको आपको समझा दिया, बता दिया, हम आप उसको अपना उस्ताद, अपना मास्टर, अपना मार्गदर्शक, अपना टीचर, ट्यूटर, मास्टर, गुरु मान लेंगे। आज देखो धर्म का प्रचार इसीलिए गुरु नाम से हो रहा है। प्रचार तो भगवान के लिए ही होता है, भगवान कोई 10, 20, 50 थोड़ो न। परमात्मा, करतार, क्रिएटर तो एक ही हैं, जिन्होंने सूरज, चाँद, तारे बनाए। उसी परमात्मा के नाम पर सभी धर्म समर्पित हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों। हिंदू धर्म में भी नाना गुरु, नाना पंथ। अब सब लोगों का धर्म परमात्मा के लिए ही है कि भाई परमात्मा कैसे मिलेगा, भगवान कैसे में। धर्म का मतलब तो ये होता कि अगर हम भगवान से मिल लेंगे, भगवान को देख लेंगे, हमको मुक्ति मिल जाएगी, हमारा जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा, हमारी जीवात्मा नरकों में गाय बैल कुत्ता बिल्ला जन्म मरण में भटके। इसीलिए तो धर्म किया जाता। तो संसार के सभी धर्म तो ईश्वर के लिए ही समर्पित हैं। लेकिन अगर मान लो धर्म के नाम पर गलती हो रही है तो कोई न कोई ज़रूर समझाएगा, और समझाने वाले को ही स्पिरिचुअल पावर, अवतारी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, गुरु, ज्ञान गुरु ही तो देगा। अब अंग्रेजी का ज्ञान ही ना हो, अब उसको आप मास्टर तो कहोगे नहीं। आपको अंग्रेजी पढ़नी है, जो पढ़ाएगा वही तो मास्टर होगा। अब आप ऐसे आदमी को गुरु बनाओ जिसको अंग्रेजी खुद ही नहीं आती, वो आपको अंग्रेजी क्या पढ़ाएगा। इसलिए संसार का देखो दस्तूर नियम है कि जब यहाँ भटकाव होगा, मानव जाति भटक जाएगी भूल भरम में, तो कोई न कोई समझाने के लिए ईश्वरी व्यवस्था होती। ये परमात्मा की तरफ से, भगवान की तरफ से ही इंतजाम होता। कभी ये मानव जाति, ये इंसान और मनुष्य देखो भटक गए हैं, आप जाकर के इनको समझाओ, इनको बताओ, इनको सही ज्ञान दो, सही बोध दो। अब जो समझाएगा उसको गुरु कहा जाता। इसमें देखो गुरु नाम से धर्म का प्रचार। अब ऐसा नहीं कि हमारे गुरु महाराज ने कोई अलग से धर्म खड़ा कर दिया, या भगवान राम या भगवान कृष्ण के अलावा कोई जय गुरुदेव नाम अलग से हो गया। सब भगवान के लिए है।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। जब जरूरत पड़ती है आदमी को ज्ञान देने का, गुरु नाम आता है। गुरु भी भगवान का ही नाम है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ऐसा नहीं कि नहीं गुरु नाम कोई आदमी का या किसी इंसान का है। ये तो हमारे धर्म ग्रंथ स्पिरिचुअल लिटरेचर आप पढ़ोगे, लिखा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। इसलिए इस गुरु नाम पर आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आप ये शंका मत करो कि गुरु नाम से कोई अलग से धर्म खड़ा हो रहा, या राम के, कृष्ण के, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त के खिलाफ। सब वही है। ये गुरु नाम की जरूरत क्यों पड़ी कि हम लोग भूल गए हैं। आप सही धर्म नहीं कर पा रहे, बुरा मत मानना। जैसे आप गंगा में नहाते हो, गंगा आपके बगल में ही है, गंगा मैया। अब गंगा जमुना में नहाते हो लेकिन 1-1 किलो मछली खाते हो आप। अब ये कोई धर्म माना जाएगा? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने शराब बिहार में बंद करवा दिया, फिर भी बिहारी बाबू लोग शराब छोड़ने के लिए तैयार, फिर भी शराब पी के मर जाते बिहारी लोग। 6 महीने साल भर में सूचना अखबार में आती, रेडियो में, मीडिया में खबर आती कि बिहार में 50 आदमी मर गए, आज 20 आदमी क्यों मर गए? शराब पीकर मर गए। बताओ, बिहार में शराब बंद है, फिर भी शराब पी रहे हैं। और जय श्री राम नारा भी लगा रहे, पूजा भी खूब कर रहे। बिहार में पूजा की कमी तो है नहीं। कहीं शिव चर्चा में पूजा, दिन रात कीर्तन शिव चर्चा के नाम पर। कुछ पता है? गांजा पी करके शिव चर्चा, शराब पी करके शिव चर्चा, मछली खा करके शिव चर्चा, अंडा खा करके शिव चर्चा। ये कौन पूजा कर रहे हो? इसीलिए आज गुरु नाम की जरूरत पड़ेगी कि आपको ज्ञान दिया जाए सही चीज। इसलिए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की नींव हमारे गुरु महाराज ने देखो सन 60 के दशक में ही डाल गए। और गुरु महाराज ने लोगों को समझाया, लाखों करोड़ों लोगों की मछली छुड़ा दिया, शराब छुड़ा दिया, अंडा गांजा भांग छुड़ा दिया। अब अकेले गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को देखो शाकाहारी बना दिया। अब ये करोड़ों लोग मेहनत कर, इसमें लाखों भाई लोग तो बोरा पहने, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर लोग लगे हैं। अब तो देखो हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी के आदेश में आपके आरा जिला में लोग शाकाहारी जैकेट पहनकर, एक के गोद लेकर अब घर घर जाने का प्रयास हो रहा कि घर घर जाकर लोगों को समझाया जाए। और अभी ज़्यादातर हिंदुओं को समझाया जा रहा, मुसलमानों को थोड़ा समझाने में कठिनाई है, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ तो शाकाहारी धर्म कठिन लगता। हिंदू ही समझने को अभी तैयार नहीं, उनको भी मांसाहारी धर्म अच्छा लग रहा। आपके आरा जिले के हिंदू लोग भी वही धर्म मानेंगे जिसमें मछली खाने को मिले, वही धर्म मानेंगे जिसमें गांजा पीने को मिले, शराब पीने को मिले। मंदिर में भगवान बोले की जड़ी है, बोलेंगे हर हर महादेव, गांजा का दम लगाएंगे। यही धर्म हिंदुओं को भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जय गुरुदेव मिशन का मानना कि आप गलती में हो, गलत जा रहे हो। ये धर्म नहीं, अधर्म है रावण की तरह से। जैसे रावण भी पूजा करते थे, रावण भी वेदों के ज्ञानी थे, भगवान शंकर के नाम पर गर्दन काट के चढ़ा देते थे।
लेकिन रावण की पूजा गलत हो गई, क्योंकि रावण मांस खाते थे, शराब पीते थे। मातृशक्ति का देखो अपमान किया, किसी की बहन बेटी की इज्जत आबरू नहीं पहचानते थे। जब आदमी कर्म गंदा करेगा तो धर्म किस बात का करेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदन भावा। इसलिए गंगा मैया की पूजा करो, हम इसको छुड़ाने नहीं आए। लेकिन गंगा मैया में मछली जो मार कर खाते हो, इसको छुड़ाने के लिए इसका विरोध हो रहा। मत करो, ये विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, लंका जल जाएगी। ये अधर्म और पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आज ज़रूरत है। गंगा मैया की पूजा क्यों होती और कब से शुरू हुई कुछ मालूम है आपको? जब बिजली नहीं थी, पंपिंग सेट, ट्यूबवेल नहीं थे, कुआं भी लोग गांव-गांव नहीं खोद पाते थे। मई जून का जेठ का महीना आता था, ताल तलैया सूख जाते थे। तमाम लोग अपनी छेड़ी बकरी गाय भैंस लेकर गंगा मैया के किनारे आ जाते थे, क्योंकि जेठ के महीने में गांव के ताल पोखरे सब सूख जाते थे। बिजली नहीं थी तब, पंपिंग सेट नहीं, ट्यूबवेल नहीं, पानी की सप्लाई नहीं। लेकिन जेठ के महीने में भी गंगा मैया का पानी नहीं सूखता था। और आदमी और जानवर के जीवन के लिए जल जरूरी, जल ही जीवन आज भी कहा जाता। आज भी सरकार करे भाई हम आपको बिजली भले दे रहे पंपिंग सेट, लेकिन पानी की बचत करो, प्रचार करवाया जा रहा। पानी ज़्यादा मत गिराओ, धरती में पानी कम हो रहा है। अगर कहीं पानी ज़्यादा कम हो गया तो खेत की सिंचाई को कौन, पीने का पानी नहीं मिलेगा। और पीने का पानी नहीं मिलेगा तो एक हफ्ता आप जिंदा नहीं रहोगे। कपड़ा नहीं मिलेगा, मरोगे नहीं आप। कोठी नहीं बनेगी, मरोगे नहीं। 10 लाख 20 लाख की कार नहीं मिलेगी, तब भी नहीं मरोगे। जूता चप्पल नहीं परोगे, नहीं मरोगे। लेकिन अगर एक हफ्ता पानी नहीं मिलेगा तो राम नाम, जिंदा बचोगे आप? पानी बिना कोई जिंदा बचेगा? नहीं। इसलिए लोगों ने गंगा मैया की पूजा रे कहा, हे मैया। गंगा माता की प्रार्थना होने लगी कि मैया आप भी कहीं जेठ के महीने में सूख मत जाना, नहीं तो पूरा बिहार मर जाएगा। पूरे बिहार को पानी देने का स्रोत ये गंगा थी। उधर गंडक आती है हिमालय से। इन्हीं नदियों से लोगों का जीवन चलता था। इसीलिए नदियों की पूजा, जिससे जो लाभ होता कुछ तो उसका, भाई आपको कोई 2-4 दिन काफ़ी और चाय पिला दे, उसको भी आप सलाम दागोगे, भाई हो सकता आज भी पिला देगा, बाबूजी प्रणाम। जहाँ हमारे जीवन का सवाल था कि गंगा मैया का पानी हमारी खेती बचाएगा, हमारा जीवन बचाएगा, हमारे गाय और भैंस का भी जीवन बचाएगा। पानी बिना तो गाय बैल भैंस भी नहीं रहेंगे। तब ट्रैक्टर का ज़माना नहीं, तब बैल से खेती थी। आपके बैल ही तो ट्रैक्टर थे। तब खेती पूरी बैल से होती थी, और बैल को भी पीने का पानी गंगा मैया से, आदमी को भी पीने का पानी गंगा मैया से। इसलिए लोगों ने गंगा मैया की आरती सुरका, इनकी भी पूजा करो। अब अगर आज इसमें गंगा मैया की पूजा न भी करोगे तो पानी बिना मरोगे आप। अब तो बिजली आ गई, पंपिंग सेट, घर घर में समरसेबिल लगा है। अब गंगा मैया पानी ना भी दें, अब तो गंगा मैया का पानी कोई पीता भी नहीं, लोग कहते गंदा हो गया। सरकार भी मना कर रही कि गंगा मैया गंगा तेरा पानी तो निर्मल था। लेकिन अब तमाम शहरों का टट्टी पेशाब इसी में बहा दिया गया हजारों साल से। तो गंगा मैया का पानी भी अब गंदा पीने के लिए सरकारी, भाई इसमें प्रदूषण फैल रहा, गंदगी फैल रही। और कोई जल्दी अब पीता भी नहीं। कोई गंगा के किनारे वाले भी उसमें नहीं नहाते अपने घर में, बाथरूम में शुद्ध पानी से, समरसेबिल के पानी से, टोंटी के पानी से, गर्म पानी से। अब तो आप गीजर लगा करके गर्म पानी से जाड़ा में नहाओगे, ठंडी में नहाओगे। गंगा मैया का पानी जहरीला हो गया, आपको सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, बात हो जाएगा, गठिया हो जाएगी, आपको तमाम बीमारी लग सकती है। यानी कुल मिलाकर अगर आज गंगा मैया का पानी आपको न भी मिले तो आप मरोगे नहीं।
सब व्यवस्था तो आपके घर में, ट्यूबवेल, समरसेबल, पंपिंग सेट। इसी तरह से सूर्य भगवान की पूजा होने लगे, भी हमारी धरती को ऊर्जा देते। अगर 1 महीना के लिए सूर्य भगवान कहीं चले जाए या ख़त्म हो जाए तो 1 महीना के बाद हमारी धरती सड़ जाएगी, सब पानी सड़ जाएंगे, ये सारे पेड़ पौधे, आपके अनाज सब्जी फल सूख जाएंगे, हमारे आपके शरीर में खुजली होने लगेगी, चमड़ी सूख जाएगी, खून जहरीला हो जाएगा, आदमी भी मरने लगेंगे, जानवर मर जाएंगे। यानी कुल मिला के हमारी धरती माता का जीवन सूर्य भगवान पर टिका है। इसलिए सूर्य नारायण की भी पूजा होने लगी। भाई इनको भी पूजो, कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। अगर सूर्य भगवान ख़त्म हो गए तो हमारी धरती माता ख़त्म हो जाएगी, और हमारी धरती माता ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ आसमान में रहेंगे। अगर धरती माता ही ख़त्म हो गई तो हमारा आपका जीवन तो ख़त्म हो। सूर्य भगवान की भी पूजा करो, कहा धरती माता की भी पूजा करो, क्योंकि धरती माता ही हमको किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, यानी पानी के बाद हमारे जीवन के लिए भोजन क्या जरूरी चीज़ है? भोजन। सबसे पहले हवा, O2 ऑक्सीजन। 5 मिनट हवा ना मिले नाक मुंह बंद कर लिया, 6ठे मिनट मर जाओगी। इन्हें हमारे आपके जीवन के लिए सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? हवा, वायु, ऑक्सीजन। अगर हमारे लेंस में, हमारे हार्ट में, फेफड़े में, हृदय में अगर 6 मिनट ऑक्सीजन हवा नाक से मुंह से न जाए, आपका नाक मुंह जोर से बंद कर दिया जाए 5 मिनट के लिए, तो 6ठे मिनट आप मर जाओगे। चाहे अंग्रेजी बोलो, चाहे हिंदी बोलो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंडित जी हों, चाहे यादव जी हों, चाहे राजा हों, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, हवा चाहिए सबको। यानी मानव के जीवन के लिए सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? ऑक्सीजन यानी हवा। दूसरे नंबर पर वाटर यानी पानी, और तीसरे नंबर पर रोटी, भोजन, जिसमें किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज। इसी में आप मछली अंडा भी जोड़ते हो, भाई उससे भी तो जीवन चल रहा कितने लोगों का। यानी ये सब भोजन। लेकिन ये सब भोजन कब तक मिलेगा? जब तक धरती माता से, तो सब्जी पैदा होगी धरती माता से, अनाज पैदा होगा धरती माता से, आम जामुन जो कुछ फल पैदा हो रहा धरती माता से। अब सब्जी की कोई फैक्ट्री सरकार लगवाएगी बिहार पटना में? मान लो गेहूं की कमी हो गई, धरती माता नाराज हो गई, धरती माता ने हमको सूखा पड़ गया, सब्जी अनाज गेहूं चावल पैदा होना बंद हो गया। अब सरकार क्या करेगी? पटना में कोई आरा में फैक्ट्री लगेगी गेहूं चावल बनाने वाली? नहीं हो सकता। सरकारें ये काम नहीं, कोई आदमी नहीं कर पाएगा, चाहे दुनिया आदमी का बनाया जहाज आज चंदा मामा पर जा रहा, ये काम तो आदमी कर लेगा। लेकिन मान लो धरती माता ने गेहूं देना, सब्जी देना, चावल देना बंद कर दिया,